वन नाम की एक बहुत ही बड़ा जंगल थी और उसी जंगल में बहुत सारा पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और उस जंगल में एक टूनी चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया की घोंसले में एक अंडा भी थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने अंडे को घोंसले पर रखकर बाहर चली जाती है खाना ढूंढने के लिए। टूनी चिड़िया जब खाना ढूंढने के लिए जंगल में जाती है तभी एक दुष्ट चील टूनी चिड़िया की पीछा करने लगती है। अरे मुझे तो मिल गई, अब तो कहाँ भागेगी, अब तो मैं तुझे खा लूंगी और तुझे खाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगी। नहीं नहीं चील बहन, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे मत खाओ। मेरी घोंसले में तो एक अंडा है और कुछ ही दिनों में मेरी बच्चा बाहर निकलने वाली है, तुम मुझे मत खाओ। चील बहन, मैं चाहती हूँ मेरी बच्चा इस दुनिया में आए, तुम इस वक्त मुझे मत खाओ, मुझे थोड़ा सा और देर बाद खाओ तुम। अगर तुमने मुझे अभी खा लिया तो मेरी बच्ची को क्या होगा, अब बताओ तो, मुझे मत खाओ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। उस टूनी चिड़िया की मुंह से ये सब बातें सुनकर उस चील को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है, इसलिए वो चील टूनी चिड़िया को कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने मुझे बहन कहा, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई और तुमको मैं खाना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी तुम मुझे बहन कहा। ठीक है टूनी बहन, मैं तुमको नहीं खाऊंगी, तुम अपने घोंसले के पास चली जाओ, अपने अंडे को देखभाल करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। टूनी चिड़िया की शरीर में उस चील की खरोंच बहुत पहले ही लग चुकी थी, इसलिए टूनी चिड़िया अब घर वापस नहीं जा पाएगी। इसलिए टूनी चिड़िया उस चील को कहने लगती है, चील बहन, क्या तुम मेरी एक बात रख सकती हो? मैं शायद अपने घर वापस अब कभी भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही है और बहुत ही ज्यादा खून भी बह रही है, मुझे लगती है अभी मैं मरने वाली हूँ। अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अगर मेरी वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी तो मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। टूनी बहन, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो बताओ, मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगी, तुम मुझे बताओ। चील बहन, अगर तुम यहाँ से सीधा जाओगे तो मेरी घोंसला देख पाओगे, वहाँ पर मेरी एक अंडा है, क्या तुम मेरे अंडे को देखभाल कर सकती हो और मेरी बच्ची को इस दुनिया में ला सकती हो? बताओ बहन बताओ, क्या तुम इतना कर पाओगी मेरे लिए? जरूर टूनी बहन जरूर, मैं तुम्हारी बच्ची को इस दुनिया में लाऊंगी, वो जब दुनिया में चली आएगी तब मैं उसको बड़ा करूंगी और माँ की तरह प्यार करूंगी। मैं तुमको वचन दे रही हूँ टूनी बहन, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बच्ची को अपनी बच्ची जैसे ही पालूंगी, उसको कभी भी अपनी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। चील बहन, तुमको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर मैं अब मर जाऊँ तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी अंडे को तुम्हारी हिफाजत करके जा रही हूँ। मैं निश्चिंत हूँ, मेरी बच्चा दुनिया में जरूर आएगी और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी भी होगी, क्योंकि वो तुम्हारी जैसे माँ को पाएगी जिसमें दया है। अब मुझे मरने की कोई दुख नहीं, मैं तो शांति से मर पाऊंगी। ये सब कहते कहते वो टूनी चिड़िया वहीं पर मर जाती है। चील टूनी चिड़िया को इस तरह से मरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो चील वहाँ से उड़कर टूनी चिड़िया की घोंसला ढूंढकर निकलती है और वहाँ से टूनी चिड़िया की अंडा लेकर अपने घोंसले पर चली जाती है। इसके बाद से वो चील उस अंडे पर बैठने लगती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उस अंडे में से छोटी सी एक बच्चा निकल के आती है। वो चील उस छोटी सी बच्ची को नाम रखती है रानी चिड़िया। चील और रानी चिड़िया उस घोंसले पर खुशी खुशी अपनी जीवन बिता रही थी। रानी चिड़िया चील को ही अपनी माँ मानती थी और प्यार से माँ माँ कहकर पुकारती थी। इस तरह से उन दोनों की जीवन खुशी खुशी बीत रही थी और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया भी बड़ा हो जाती है। तभी एक दिन रानी चिड़िया अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैंने जंगल में हर एक पक्षियों को देखा, उनकी बच्चा उनकी तरह ही दिखता है, लेकिन तुम और हम इतना अलग क्यों है माँ? जंगल की हर एक पक्षियाँ तो अपनी माँ की जैसे ही दिखता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह क्यों नहीं हुआ माँ? बताओ ना मुझे, क्या हुआ? तुम चुप क्यों है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी तरह दिखता क्यों नहीं हूँ? क्या तुम मुझे बताओगी? रानी, क्या सब बातें बोले जा रही हो तुम? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और कोई नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और हाँ, सुन ले एक और बात, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और तुम मुझे ज्यादा कुछ मत पूछो, ठीक है? नहीं नहीं माँ, मुझे तो आज सच बताना ही होगा। तुम्हारी बातों से लग रही है तुम मुझे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें आज सच सच बताना ही होगा। अगर तुम मेरी माँ होती तो मुझे इस तरह से नहीं कहती। माँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम तो एक चील हो और मैं एक टूनी चिड़िया की बच्ची हूँ। फिर मैं तुम्हारी बच्चा कैसे हो सकती हूँ? आज तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना ही होगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पर नहीं जाने दूंगी और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अरे रानी बिटिया, तुम इस तरह से जिद मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रही है। अब आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। अगर तुम मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी और कभी भी नहीं खाऊंगी। मैं तो इस तरह से भूखा रहकर अपने जान दे दूंगी। इसके बाद वो चील रानी चिड़िया की बातें मानकर सब कुछ खुलकर बता देती है। सब कुछ सुनकर रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुमने मेरी माँ को मार डाला है? तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो माँ, बहुत ही ज्यादा बुरी हो। तुमने मेरी माँ को मार डाला है। तुमने मेरी माँ के साथ इस तरह से कैसे कर सकती हो? और तो और मैं तो उन्हीं की ही बेटी हूँ। तुम मुझे इस तरह से प्यार कैसे कर सकती हो? अब तो मुझे लगती है ये सब तुम्हारी झूठी प्यार है। तुम मुझे बड़ा करना चाहती हो, उसके बाद मुझे तुम खाना चाहती हो। मुझे सब कुछ पता चल चुकी है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। मुझे तो अब डर लग रही है। मुझे तुमको देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। अब मैं यहाँ पर एक वक्त भी नहीं रुकूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और हाँ, तुम मेरे पीछे मत आना। मैं तुम्हारे साथ कभी भी रहना चाहती हूँ। ये कहकर वो रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी बिटिया, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तो तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। तुम मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ रानी बिटिया। मैं तुमको बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकती हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें सचमुच प्यार करती हूँ। तुम इस तरह से छोड़कर ना जाओ। ये सब कह कर वो चील बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया दूसरी जंगल में जाकर अपने लिए एक घोंसला बना लेती है। वो चील जब भी रानी चिड़िया के पास जाती थी तभी रानी चिड़िया उसको बहुत ही ज्यादा अपमान करती थी। इसके बाद चील वहाँ से दुखी होकर चली जाती थी। इसलिए वो चील दूर से अपनी बेटी को देखती थी और बहुत ही ज्यादा रोती थी। इस तरह से देखते ही देखते बारिश की मौसम आ जाती है। बहुत ही ज्यादा बारिश होने के कारण रानी चिड़िया की घोंसला टूट जाती है। अपनी घोंसला टूटता हुआ देखकर रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ पर चील चली आती है और आकर कहती है, अरे रानी बिटिया, देखो तो तुम्हारी घोंसला तो टूट चुकी है। अब कितना ज्यादा गुस्सा करोगी अपनी माँ के ऊपर। अब चलो अपने घर चलो, मेरे साथ रहोगी तुम अपने माँ के साथ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी माँ की खूनी हो। तुमने मेरी माँ को मार डाली हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम बार बार मुझे लेने के लिए आ रही हो। क्या तुम मुझे लेकर मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम मेरी माँ की कातिल हो और तुम मुझे लेकर खा सकती हो। किसे पता, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर लगती है। रानी चिड़िया के मुंह से ये सब बातें सुनकर चील बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। चील अपने घोंसले पर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया भी उस पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया जब उस पेड़ के ऊपर बैठ कर रो रही थी तभी वहाँ पर एक सुंदरी कौवा चली आती है। अरे टूनी, तुम रो रही हो? तुम इस तरह से रो रही हो अपनी माँ के लिए ना? टूनी, मैं तुमको एक बात कह रही हूँ, तुम उस चील को और ज्यादा दुख मत दो। वो चील तो बहुत ही ज्यादा रो रही है। चील तो तुम्हें सचमुच बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। तुम उसके पास चले जाओ। वो तुमको नाटक नहीं करती है प्यार करने की, दिखावा भी नहीं करती है। वो तो तुमको सचमुच प्यार करती है। हमने देखा, तुम जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी ना, वो तुमको बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करती थी। वो तुमको खाना लाकर खिलाती थी और तुम्हारी माँ की जब मौत हुई थी ना, तब वो चील बहुत ही ज्यादा रोई थी। हम सभी ने देखा था। तुम चील को क्षमा कर दो और उसके पास चली जाओ। उसके पास तुम नहीं हो, इसलिए वो हर दिन रोती रहती है और कुछ नहीं खाती है। अगर इस तरह से चलता रहा
तो वो तो मर ही जाएगी। तुम लौट कर जाओ उसके पास। वो सुंदरी कौवा के मुंह से ये सब बातें सुनकर रानी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है। अपनी गलती की एहसास होकर वो रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। इसके बाद रानी चिड़िया क्षमा मांगने के लिए अपनी माँ के पास लौट कर जाती है और जाकर कहने लगती है, माँ, ओ माँ, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा रो रही हो ना। अब मैं तुम्हारे पास लौट कर आई हूँ। अब मैं तुमको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो माँ। मुझे अपनी गलती की एहसास हो चुकी है। मुझे पता चल चुकी है कि तुम मुझे सचमुच प्यार करती हो। कोई झूठ नहीं बोलती हो तुम मुझसे। तुम तो मुझे सचमुच प्यार करती हो और मैं भी तुमको सचमुच प्यार करती हूँ। अब से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद वो चील रानी चिड़िया को अपने पास खींच लेती है और वो दोनों उस जंगल में पहले की तरह खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारे प्यारे दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।